बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सीधे आपको इंदौर लिए चलेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। हुकुमचंद मिल के मजदूरों को सौगात आज मिलने वाली है। सीधी तस्वीरें कार्यक्रम स्थल से आपको हम दिखा रहे हैं। 30 सालों का इंतजार आज खत्म होता हुआ। बड़ा संघर्ष इंदौर में मजदूरों ने किया है। कार्यक्रम स्थल पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय उन प्रमुख नेताओं में से एक जिन्होंने शुरुआत से ही संगठन का साथ दिया, मजदूरों का साथ दिया। कुछ देर बाद जरूर अलग हुए, लेकिन संघर्ष निरंतर चलता रहा। कार्यक्रमों में कोई मजदूर अब मजदूर नहीं बनेगा, बल्कि मजबूत बनेगा। इस भाव के साथ यह आयोजन, अभिनव आयोजन इंदौर के लिए ऐतिहासिक पल। 32 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद आज 4800 श्रमिकों को मिल रही राहत। श्रमिक परिवार से 25,000 सदस्य लाभान्वित होंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दीप का प्रज्वलन, तत्पश्चात कन्या का पूजन, परंपरा का निर्वहन और सुशासन पुरुष अटल जी को नमन करते उनके चित्र पर माल्यार्पण कर इस अभिनव आयोजन का विधिवत शुभारंभ किया जा रहा है। बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। मध्य प्रदेश की माटी के अजर अमर सपूत सहजता और सरलता के जीवनगामी व्यक्तित्व को नमन कर, हमारी परंपरा का निर्वहन करते हुए कन्या का पूजन कर आज के इस अभिनव कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ कर रहे हैं। चहते विहान का आफ्ताब है बेटी, महत्ते शाम का महताब है बेटी, जिंदगी के छंदों का अलंकार है बेटी, कविता के पन्नों का संस्कार है बेटी। बसंत के शुभारंभ के साथ साथ आज जनमानस के लिए 6 विभागों के तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मंच की तस्वीरों को साझा करें आपके साथ, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सबसे पहले आपको नजर आएंगे। कैलाश विजयवर्गीय उनके साथ मौजूद हैं। तुलसी सिलावट आपको मंच पर दिख रहे होंगे। आज ऐतिहासिक दिन, इस बात का जिक्र कैलाश विजयवर्गीय कल भी कर रहे थे अपने बयान के दौरान कि एक ऐसा संघर्ष मजदूरों की तरफ से किया गया जिसमें भागीदारी उनकी तरफ से भी निभाई गई। उसके बाद निरंतर इस संघर्ष को प्रदेश ने देखा है। आज का ये दिन इसलिए बहुत खास हो जाता है क्योंकि 30 सालों के संघर्ष को आज निष्कर्ष मिल रहा है। इंदौर को ये बड़ी सौगात, हुकुमचंद मिल के मजदूरों को उनका हक मिलेगा। अलग अलग कार्यक्रम, अलग अलग सौजन्य। आपको ये भी बताएं कि श्रमिकों को राशि देने के साथ साथ सोलर प्लांट का भी यहाँ पर शिलान्यास होना है। बहुत बड़े स्तर पर जो लगातार सहायता प्रदान कर रहा है इंदौर के विकास में, हर उस चीज का ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। कैलाश विजयवर्गीय को आप देख रहे हैं फिलहाल मंच पर। मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। विधिवत शुरुआत कार्यक्रम की उन्होंने की है। इंतजार उस क्षण का जब इन विकास कार्यों की सौगात सीधे मुख्यमंत्री की तरफ से दी जाती है। और पहला ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप ये देखेंगे कि डॉक्टर मोहन यादव संबोधित करते हुए आपको नजर आने वाले हैं। क्या कुछ कहते हैं इस पर भी नजरें रहेंगी। फिलहाल अलग अलग कार्यकर्ता नेता जो मिलना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं मुख्यमंत्री का, उनकी श्रृंखला आप देखेंगे। साथ में मौजूद है महापौर पुष्पमित्र भार्गव। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सुमित्रा महाजन की भी मौजूदगी। और ये देखिए कितनी भव्यता के साथ स्वागत नए मुखिया का। मुख्यमंत्री बनने के बाद से ये पहला ऐसा कार्यक्रम जिसमें विकास कार्यों की सौगात आज मोहन यादव देने वाले हैं। बड़ी सी माला पहनाकर स्वागत करते हुए अलग अलग कार्यकर्ता नेता। इस कार्यक्रम को लेकर भी आपको बताएं बहुत बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। बहुत पहले से निरंतर ये तैयारियां चलती हैं। और उसके बाद ये दिन आया है जिसमें मजदूरों को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। सोलर प्लांट का भी शिलान्यास होगा और उस संघर्ष को निष्कर्ष तक ले जाएंगे जिसके अंतर्गत तमाम मजदूरों ने, उनके परिवारों ने बहुत कुछ सहा है। ऐतिहासिक दिन आज का कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं।
अलग अलग तरीके से स्वागत डॉक्टर मोहन यादव का करने का प्रयास यहाँ, क्योंकि बहुत उत्साहित हैं नए मुखिया के पहुंचने से। हर कोई चाहता है कि उनके साथ एक तस्वीर जरूर हो जाए। यही सिलसिला आप मंच पर फिलहाल देख रहे हैं। बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेज पर मौजूद हैं, कैलाश विजयवर्गीय की भी मौजूदगी रही, जो खुद भी इस संघर्ष में भूमिका अदा करते हुए 30 सालों पहले आपको नजर आए थे। विधायक के तौर पर आंदोलन से जुड़े, और निष्कर्ष ये निकलता है कि 30 सालों बाद आज का ये मेगा कार्यक्रम, जिस पर मौजूदगी कैलाश विजयवर्गीय की भी मंच पर है, और डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री के तौर पर पहला ऐसा कार्य उनका जिसे संघर्ष को अंत तक पहुंचाने का संकेत भी दे रहे हैं। अलग अलग वर्ग जो उनसे शायद तमाम उम्मीदें लिए बैठा होगा, उनके लिए भी सीधा संदेश कि अगर मुख्यमंत्री तक कोई बात पहुंची है तो जल्दी साकार करने का प्रयास करेंगे। इंदौर का एक कार्यक्रम जिसमें बहुत लंबे समय से तैयारियां चलती आ रही थी। बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री भी वर्चुअली शामिल होने वाले हैं इस कार्यक्रम में। इंतज़ार उस दृश्य का भी जब प्रधानमंत्री यहाँ से जुड़कर संबोधित करेंगे। 450 करोड़ के विकास कार्यों का तोहफा इंदौर के लिए, अलग अलग वर्गों के लिए सौगातों भरा देगा। मजदूर और उनके परिवारों ने बहुत कुछ सहा है। 30 साल का इंतजार अब खत्म हो रहा है। हुकुमचंद मिल मजदूरों को राशि दी जानी है, और इंदौर को किस प्रकार से सौगात मिलेगी ये हम साइड में आपको दिखा भी रहे हैं। इंदौर के लिए आज खास दिन इसलिए क्योंकि 450 करोड़ के विकास कार्यों का तोहफा लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पहुँचे हैं। सोलर प्लांट का शिलान्यास यहाँ पर करेंगे। तमाम ऐसे काम जो विकास में बड़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं। नर्मदा परियोजना के चौथे चरण की भी घोषणा होगी। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। 1100 करोड़ योजना पर खर्च होंगे। नर्मदा परियोजना जिसका जिक्र बहुत लंबे अरसे से चल रहा है, मजदूरों को हक मिलेगा, ये एक प्रमुख पहलू इस कार्यक्रम का है। तमाम ऐसे कार्यक्रम जो कि इसी मंच पर होते हुए आप देखेंगे, और विधिवत शुरुआत इस पूरे कार्यक्रम की। सुमित्रा महाजन भी आपको नजर आ रही हैं, साथ में तमाम दिग्गजों की मौजूदगी, और इंदौर के लिए सौगातों भरा देंगे। अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय जी के चरणों में ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इंदौर को आज एक बड़ी सौगात। आज इस ऐतिहासिक दिन के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हम सबके साथ जुड़कर मजदूरों का रुका हुआ पैसा और सोलर प्लांट की शुरुआत करेंगे। और ऐसे शुभ अवसर पर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री, एक मजदूर के बेटे, शिक्षित डॉक्टरेट, खेलों के प्रति जिनकी विशेष रुचि है, ऐसे डॉक्टर मोहन यादव जी का पहली बार इंदौर आने पर ही इंदौर को ऐसी दो बड़ी सौगात, मजदूरों का उनका हक और नर्मदा जी के चौथे चरण की घोषणा आज उनके माध्यम से होने वाली है। मैं चाहता हूं कि पूरा इंदौर, पूरा मंच कर्तन तालियों से उनके इंदौर में स्वागत करे, वंदन करे, अभिनंदन करे। मंच पर उपस्थित मजदूर के बेटे और इस हुकुमचंद मिल के आंदोलन में पूरे जीवन, चाहे वो महापौर के रूप में हो या नगरीय प्रशासन मंत्री के रूप में हो, अपनी बेहतरीन और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हम सबके सम्मानीय आदर के केंद्र सम्माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, हम सबकी आदरणीय इंदौर को पूरी दुनिया में स्थान देने वाली, पहचान देने वाली सुमित्रा ताई, यशस्वी सांसद श्री शंकर ललवानी जी, मंच पर उपस्थित श्री तुलसी सिलावट जी, सभी सम्माननीय विधायक, जनप्रतिनिधि, पार्टी के पदाधिकारी, मजदूरों का उनका हक
और नर्मदा जी के चौथे चरण की घोषणा आज उनके माध्यम से होने वाली है। मैं चाहता हूं कि पूरा इंदौर, पूरा मंच करतन तालियों से उनके इंदौर में स्वागत करे, वंदन करे, अभिनंदन करे। मंच पर उपस्थित मजदूर के बेटे और इस हुकुमचंद मील के आंदोलन में पूरे जीवन, चाहे वो महापौर के रूप में हो या नगरीय प्रशासन मंत्री के रूप में हो, अपनी बेहतरीन और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हम सब के सम्माननीय, आदर के केंद्र सम्माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, हम सब की आदरणीय, इंदौर को पूरी दुनिया में स्थान देने वाली, पहचान देने वाली सुमित्रा ताई, यशस्वी सांसद श्री शंकर ललवानी जी, मंच पर उपस्थित श्री तुलसी सिलावट जी, सभी सम्माननीय विधायक, जनप्रतिनिधि, पार्टी के पदाधिकारी और इंदौर की प्रबुद्ध जनता। ये इंदौर के लिए सौभाग्य की बात है कि प्रदेश में नए मुख्यमंत्री के रूप में हमको डॉक्टर मोहन यादव मिलते हैं और इंदौर के लिए कोई पहला फैसला वो करते हैं तो 40 साल पुराने मजदूरों के संघर्ष को समाप्त करने का फैसला लेकर 450 करोड़ रुपए सैंक्शन करते हैं। यह इसलिए संभव है कि जिनके पिताजी ने हीरा मिल में काम किया हो, जो खुद मजदूर के बेटे हो, वही मजदूर की पीड़ा समझ सकते हैं। मैं उनका इस निर्णय के लिए अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। लेकिन आज और सौभाग्य की बात है कि इंदौर की जो सबसे बड़ी समस्या है वो जलूद से मां नर्मदा जी को इंदौर लाने पर होने वाले खर्चे की है। एक तो नर्मदा जी का चौथा चरण हमको मिलने वाला है, 2 सोलर प्लांट लगाकर 60 मेगावाट बिजली पैदा करके अपने बिजली के खर्चे को कम करने वाला देश का पहला ऐसा नगरीय निकाय है जो जनता के पैसे। लगातार इस कार्यक्रम की तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी न्यूज 18 के पास मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पूरी सूची जारी है। कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, ये तमाम वो नाम है जो कि मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। प्रहलाद पटेल हैं, वो भी मंत्री बनेंगे। ये पूरी सूची एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है। तुलसी सिलावट मंत्री बनने वाले हैं। ये तमाम ऐसी खबरें जो लगातार निरंतर चलती आ रही थी, लेकिन अब मोहन मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, उनकी पूरी सूची न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिवली मौजूद है। तमाम दिग्गजों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। कई ऐसे प्रमुख चेहरे जो कि विधायक के तौर पर आपको प्रदेश में काम करते हुए नजर आए हैं। राकेश सिंह मंत्री पद की शपथ लेंगे, कैलाश विजयवर्गीय होंगे, प्रहलाद पटेल होंगे, वो भी मंत्री बनाए जाएंगे, कैबिनेट में उनको भी स्थान मिल रहा है। एक तरफ ये मेगा कार्यक्रम आप देख रहे हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको लगातार पहुंचा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो बड़ी हलचल प्रदेश में चल रही है मोहन कैबिनेट के विस्तार को लेकर। दोपहर 3:30 बजे का इंतजार, लेकिन इस इंतजार से पहले कुछ कयास जो लगातार आप अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेताओं के मुख से देख रहे हैं। बड़ी बात है कि न्यूज 18 के पास ये सूची मौजूद है, कौन कौन मंत्री रहेंगे ये हम आपको एक्सक्लूसिवली बता रहे हैं। तो प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, इन तमाम वरिष्ठ नेताओं को लेकर तो सवाल था ही, उनके कैबिनेट में शामिल होने की भी खबर। सीधे आपको लिए चलेंगे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया के पास। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कौन कौन से प्रमुख नाम इस सूची में शामिल हैं? देखिए, बिल्कुल जो आज मंत्रिमंडल की शपथ लेने वाले हैं उनमें से अधिकांश नाम अब सामने आ चुके हैं। सबसे प्रमुख नाम जो है वो अगर बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, राव उदय प्रताप सिंह, ये सांसद रहे हैं, सांसद से विधायक बने, इन सबको मौका इस बार दिया जा रहा है। इसके अलावा बात करते हैं तो विश्वास सारंग, तुलसी सिलावट, राकेश शुक्ला, नारायण सिंह कुशवाहा, कृष्णा गौर, अदल सिंह कंसाना, संपत्ति या उइके, और इसके अलावा ब्रजेंद्र प्रताप सिंह और प्रभुराम चौधरी के नाम तय माने जा रहे हैं। और इसके अलावा राधा सिंह चितरंगी से विधायक हैं, पहली बार विधायक बनी है, उनको मंत्रिमंडल में मौका दिया जा रहा है। प्रतिमा बागरी पहली बार से विधायक हैं, सतना के रैगांव से चुनकर आई हैं, उनको मौका दिया जा रहा है। नागर सिंह चौहान काफी सीनियर विधायक हैं, अलीराजपुर से आते हैं। इसके अलावा एक नाम जयसिंह मरावी का है, ये तय हो गया है। तो ये वो नाम है जिनके पास फोन कॉल आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि जो लोग मंत्री बनने वाले हैं उनके बंगलों पर अब समर्थकों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बुके लेकर वो लोग पहुंचे हुए हैं, अपने नेता को बधाई देने के लिए पहुंचे। कुछ लोग हमारे साथ उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, लंबा इंतजार रहा लेकिन इस बार मंत्री पद मिलने जा रहा है।
नहीं, ये तो बहुत ही बढ़िया खुशी की बात है और चूंकि उन्होंने क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम किया है, पब्लिक भी पसंद करती है और रिकॉर्ड मतों से जीती है, तो स्वाभाविक है इनको मंत्री बनना था। अब गोविंदपुरा के विकास में किस तरीके से चार चांद लगेंगे? हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। आदरणीय दीदी जिस हिसाब से मेहनत करती हैं विधानसभा के अंदर, और उसका फल हम पूरे गोविंदपुरा विधानसभा को अवश्य मिलेगा। इसका कितनी खुशी है सर? 1 लाख वोट से जीतना, मध्य प्रदेश में एक इतिहास रचना और दीदी को मंत्री बनना, ये दोनों हम लोगों के लिए बड़े गर्व और सौभाग्य की बात है। तो देखिए, हम कृष्णा गौर के बंगले पर मौजूद हैं और भी कुछ समर्थक मौजूद हैं। सर, कितनी उम्मीद थी कि इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से देख लेती है। अब क्षेत्र नेतृत्व जो बैठा है ना, जो विकास करता है, जो क्षेत्र में विकास करता है, जो गंगा बहाती क्षेत्र में, हमारे दीदी ने जो गंगा बहाई है गोविंदपुरा विधानसभा में, उनको देख करके इनको मंत्री का पद मिला। तो देखिए, तमाम जो समर्थक हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी अब शुरू हो गया। जिस तरीके से नाम जो तय हो गए हैं, लोगों के पास फोन आ गए और उसके बाद उनके इलाके से लोग जो है स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए। तमाम जो जिन लोगों के नाम हम आपको बता रहे हैं वो नाम फाइनल हो, और यही कारण है कि उनके बंगलों पर अब भीड़ जुटने लगी है। तो ये बता रहा है कि कितना उत्साह जो है वो कार्यकर्ताओं में भी है, और खासकर उन मंत्रियों के लिए, उन विधायकों के लिए तो बेहद है, क्योंकि जो पहली बार मंत्री बनने जा रहे हैं, कई नाम ऐसे हैं जो पहली बार मंत्री बनने जा रहे हैं, लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय भी रहते थे। तो ऐसे में जो बड़े नाम उभर कर जो सामने आए, कई पहली बार के विधायक भी हैं, कई पुराने विधायक हैं, लेकिन लंबे समय से वो लगातार क्षेत्र में काम कर रहे थे, लेकिन मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पा रही थी। तो इस मंत्रिमंडल में देखिए तो आला कमान ने ये तय किया कि समीकरण जरा समझाइएगा, किस आधार पर इन फेसेस को आगे रखा गया है? क्या जो चर्चाएं थी लोकसभा चुनाव या नए अनुभवी चेहरों का मेल, कौन सा समीकरण दिख रहा है? देखिए, दोनों कॉम्बिनेशन साधा गया। एक तरफ जहां सीनियर नेताओं को कमान दी गई है, वहीं जो हाल ही में जो विधायक बनकर आए उन लोगों को भी तवज्जो दी जा रही है। तो यानी ये कहा जाए कि युवा पीढ़ी को भी आगे किया जा रहा है और जो सीनियर नेता हैं उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। तो दोनों का जो मिश्रण है वो तैयार किया जा रहा है। जिस तरीके से मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी में अब पीढ़ी परिवर्तन की दरकार थी और उस दिशा में बीजेपी आगे बढ़ रही है, और यही कारण है कि नए चेहरों को अब आगे किया गया है मंत्रिमंडल में, चाहे वह कृष्णा गौर के तौर पर हो, प्रतिमा बागरी हो, या फिर और जो शरद कौल हो, राधा सिंह हो। ये वो नाम है जो अक्सर चर्चाओं में तो रहते थे, लेकिन ये बहुत कम ये उम्मीदें लगाई जा रही थी कि लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके बीजेपी ने चौंकाया था, उसके बाद से कयास मध्य प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में लगाए जाने लगे थे कि इस बार मंत्रिमंडल में भी कई चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं, और वो हुआ भी। देखिए, कई दिग्गज ऐसे हैं जिनके पास अभी तक फोन कॉल नहीं पहुंचा है। तो ये बताता है कि उन दिग्गजों को इस बार जो संगठन की जिम्मेदारी दी जाएगी या उनका दूसरी तरीके से उपयोग जो है भारतीय जनता पार्टी करेगी, उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। लेकिन नए चेहरों को इस बार भरपूर तरीके से मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। एक नाम और मैं आपको बताऊंगा, नरेंद्र शिवाजी पटेल पहली बार के विधायक है, उनको फोन आया है और वो मंत्री बनने जा रहे हैं। तो ऐसा है कि जो पहले कई बार ये कहा जा रहा था कि जो पहली बार के विधायक हैं उनको शायद मंत्रिमंडल में शामिल न किया जाए, लेकिन जिस तरीके से राजस्थान में पहली बार के विधायक को सीएम बनाया गया, छत्तीसगढ़ में भी पहली बार के विधायकों को शामिल किया गया, तो उससे कयास लगाए जाने लगे थे कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी इस तरह के चौंकाने वाले फैसले कर सकती है, और वो हुआ भी। मैं इस वक्त कृष्णा गौर के बंगले पर ही मौजूद हूं। देखिए, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और वो खुद जब उनके पास जानकारी है उसके बाद मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंची हुई है, वो वहां पर गई हुई, और अब से कुछ देर बाद वो यहाँ पहुंचेंगे भी और जो कार्यकर्ता है उनसे मिलेगी। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो लोगों के जो विधायक है उनके बंगले पर हो चुकी हैं, क्योंकि देखिए जो नाम जैसे ही सामने आए उसके बाद जो है वो कार्यकर्ताओं में भी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है, और बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो तमाम जो समीकरण है वो साधने का प्रयास जो है मंत्रिमंडल के माध्यम से किया गया है, चाहे वह क्षेत्रीय संतुलन हो, जातिगत संतुलन हो, या फिर युवा और बुजुर्ग नेताओं के साथ, यानी जो अनुभवी नेता है वो भी मंत्रिमंडल में होंगे और युवा नेता भी मंत्रिमंडल में होंगे। तो यही एक खास बात है बीजेपी की कि जब भी इस तरह के प्रयोग करती है तो वरिष्ठ 24 के लिहाज से भी समझाइएगा शैलेंद्र, 24 के लिहाज से कोई महत्वपूर्ण नाम? देखिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण नाम ही है। ये सारे लोगों को अगर आगे किया गया है तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने का प्रयास ये भी है कि जिस तरीके से 7 सांसदों को चुनाव लड़ाया गया था उसमें से 5 जो है वो जीत कर आए हैं। वो लोग अब देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो स्पीकर बन चुके हैं, बाकी लोगों को इसमें मंत्रिमंडल में जगह मिलने जा रही है। तो ये माना जा रहा है कि 2024 के इलेक्शन में भी नए चेहरों को बीजेपी मौका देगी, क्योंकि देखिए अगर बात करूं तो 28 में से 28 सांसद यहाँ पर इस बार जो है वो 2019 के चुनाव में
बीजेपी के जीते थे। तो ऐसे में अब 29 से 29 जीतने का लक्ष्य लेकर बीजेपी इस बार चल रही। तो ऐसे में जो नए चेहरे हैं उनको पर भी दाव खेलने का काम 2024 में किया जाएगा। और ये एक मैसेज जो है वो सभी कार्यकर्ताओं को दिया है कि पहली बार के विधायक को भी हम मंत्री बना सकते हैं, उसको भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। और सीनियर्स को भी हम देखिए, अगर बात करूं, ये तमाम जो नेता हैं, बड़े दिग्गज नेता, चाहे प्रहलाद पटेल हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, ये सब दिग्गज नेता थे और इनको केंद्र की राजनीति करते थे। लेकिन केंद्र की राजनीति के बाद इनको अब मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से सक्रिय किया गया। तो ये बताता है कि 2024 को लेकर ये पूरा जो गणित है वो बिठाने का प्रयास बीजेपी इन मंत्रिमंडल के माध्यम से करने जा रही है। जी, और कृष्णा गौर की लोकप्रियता का अंदाजा भी हम लगा पा रहे हैं। आपके पीछे जो तस्वीरें हैं, फूलमाला लिए, बुके लिए, स्वागत के लिए तैयार उनके समर्थक। कृष्णा गौर एक ऐसी विधायक के तौर पर पहचान रखते हैं जो न सिर्फ मतों के जरिए लोकप्रियता अपनी बताती हैं, बल्कि समर्थकों में इस बात को लेकर उत्साह जरूर है कि चलिए अब गोविंदपुरा में विकास कार्य हो पाएंगे। बात जरा करिए समर्थकों से एक बार फिर से। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तमाम जो समर्थक हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनसे बात करने का प्रयास हम करेंगे। लगातार बात कर रहे थे। एक बार बड़ा मौका मिल रहा है आप लोगों को, गोविंदपुरा वासियों को, अब मंत्री बनेंगे, पहले बाबूलाल जी रहे, किस तरीके से देखते हैं इसको, कितना फायदा होगा इलाके को? अपार जन समर्थन के बाद भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई और मध्य प्रदेश का अग्रणी विकास होगा। सम्माननीय कृष्णा गौर जी हमारा नेतृत्व करती है, सबसे ज्यादा वोटों से जीती है, वाकई अच्छा काम करती है और जमीनी काम करते हुए हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने में सहयोग करेगी। सर, युवा चेहरों को इस बार मंत्रिमंडल में आगे किया गया है, कृष्णा गौर जी को भी आगे किया गया, किस तरीके से देखते हैं आप लोग? सबसे खुशी की बात है कि भाजपा ने अब की बार जो है नए लोगों का मौका दिया और जाहिर सी बात है नए लोगों को मौका देने के बाद प्रदेश खुशहाल होगा। खुशहाली के तौर पे हम लोग देखते हैं इसको। युवा चेहरे इस बार बहुत ज्यादा, किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत अच्छी बात है। माननीय श्रीमती कृष्णा गौर जी को सबसे पहले तो मैं बधाई देती हूँ। ये उनकी कर्मठता, पार्टी के प्रति उनकी लगनशीलता और ठीक है, माफ कीजिएगा आपको रोक रही हूँ शैलेंद्र। यहाँ पर सीधे कार्यक्रम में लिए चलेंगे दर्शकों को। इंदौर में मोहन